देखिए, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि खजाना खाली है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल ड्रामा करने पे उतर आई है, क्या इनको पहले नहीं मालूम था खजाना खाली है? उस वक्त तो इन्होंने दावे के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2500 मिलेगा। और भाई आपने जनता को, अगर आप आज ये कहते खजाना खाली है, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है, क्लियर है, अभी तो आपने 2500 शुरू ही नहीं किए, अभी तो आपने कोई काम दिल्ली में किया ही नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले से खजाना खाली है? जब आज तक लोगों को डीटीसी की बसों के अंदर फ्री सफ़र मिल रहा था, पानी फ्री मिल रहा था, बिजली फ्री मिल रही थी, सारी सुविधाएं मिल रही थी, दवाइयाँ मिल रही थी, एजुकेशन मिल रही थी, तो भाई खाली खजाने के साथ में ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? बताइए आप। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि हम देंगे नहीं। तो देखिए, अब यही बात हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसे हम दो मुँहा सांप कहते हैं या दोगली पार्टी कहते हैं। कारण क्या है? आज की तारीख में ये पूरा श्रेय लेना चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमारा पूरा योगदान था, लेकिन इनके पूर्वजों का क्या योगदान था ये तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और जग जाहिर है। अगर आज की तारीख में ये मना नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए ये पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं। ये कारपेट को इस तरह खींचते हैं जैसे कि अगर अचानक से आपके नीचे से कारपेट खींच लिया जाएगा तो आप गिर जाएंगे। धीरे धीरे खींचेंगे, धीरे धीरे रोल करेंगे, धीरे धीरे रोल करेंगे। आप लड़खड़ाते रहिए और पाँव पीछे करते रहिए, आप गिरेंगे भी नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पाँव के नीचे से कब कारपेट निकल गया। क्या दिल्ली वालों के साथ छलावा हो गया, धोखा हो गया? ये छलावा आपको लगता है दिल्ली के साथ हुआ है? ये छल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस छल की शुरुआत हुई थी गुजरात से। गुजरात में आज की तारीख के अंदर, जैसे यहाँ आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अपने ऊपर डिपेंड कर लिया गया है 2 वक्त की रोटी के लिए, गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। किस तरीके से लोगों का दमन किया गया आपने देखा होगा। ट्रंप को जब बुलाया गया था देश के अंदर, ट्रंप के लिए कार्यक्रम किया गया था गुजरात के अंदर, गरीब लोगों की झुग्गियों के आगे दीवार खींच दी गई थी। आज जो आप लोग या देश की जनता जो भुगत रही है ना, ये आप अपने कर्मों को नहीं भुगत रहे हैं, क्योंकि आप सब उस वक्त चुप थे जब किसी और के घर में आग लगी थी। बतौर आप एक वोटर कैसे देख रहे हैं दिल्ली के? क्या आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं मिलेगा पैसा? देखिए, तकलीफ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे तकलीफ है तो मैं बोल रहा हूँ। देश के वो लोग जो नहीं बोल रहे हैं, अभी उन लोगों को तकलीफ उतनी नहीं हुई है जैसे हमारी आंखें खुल गई थी 2017 में। 2017 आते आते आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो 2017 आते आते हमारी आंखें खुल चुकी थी। कुछ लोगों की आंखें जल्दी खुल जाती हैं, कुछ लोगों की आंखें थोड़े समय के साथ खुलती हैं, और बाकी जो बचे कुछ अंधभक्त हैं उनकी आंखें अभी, जब उनका पैसा डूब रहा है शेयर मार्केट में, अब वो पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा कितना डूबा, मेरा कितना डूबा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोल लीजिए। 3 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा अंधभक्तों के हैं। लेकिन सवाल ये है कि सीएम रेखा भरोसा रखिए ना, मिलेगा। आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, हम तो पूरा भरोसा कर रहे हैं, हमें तो मालूम है ईमानदारी से काम करेंगे तो पक्का मिलेगा। अभी 2 दिन तो बचे हैं, परसों से मिलने शुरू हो जाएंगे। परसों आप ये मान के चलिए 8 तारीख को विश्व महिला दिवस है। उस दिन देश की दिल्ली की सभी महिलाओं के, जिन्होंने जो भी दिल्ली की वोटर हैं, क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि डेटा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। भाई आपके पास वोटर का डेटा पूरी दिल्ली की एक महिला का है। जो भी महिलाएं 18 साल से ऊपर हो चुकी है, हर महिला का डेटा आपके पास है। और मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं, अभी नरेंद्र मोदी जी एक्चुअल में जो है ना वो ये काम करने वाले हैं। वो एक आदेश देंगे और देखना 8 तारीख को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये आएगा। हम ऐसा यकीन करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी झूठ नहीं बोल सकते, तो 2500 आएगा। हाँ, रेखा गुप्ता जी को हो सकता है कि अभी मोदी जी ने ना बताया, वो हो सकता है, बट कोई बात नहीं। कैसा क्रोनोलॉजी है? एक बार आपने कहा कि नहीं मिलेगा, एक बार कह रहे मिलेगा, क्या देखिए, ये तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेखा गुप्ता जी कह रही है पैसा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है देने की। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया, पूरी तरीके से वादा किया, उन्होंने मोदी की गारंटी बोला, तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास भी रखते हैं ना। मोदी जी से बड़ी थोड़ी है।